बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर। बातें मन की कि इस ख़ास एपिसोड में आपको वेलकम। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीन करें कोविड की सिचुएशन में ये जो तीसरी ईद है, बड़ी अजीब सा एक रूखापन सा देखने को मिलता है। बट मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें आपका ये जो रूखापन है वो ख़त्म होने वाला है। उसकी भी एक ख़ास रीज़न है। मैंने सोचा भाई आज का ईद स्पेशल शो है तो इसको कुछ थोड़ा स्पेशल, थोड़ा क्रंची बनाए। तो फिर जब जिस गेस्ट से मैंने रब्ता किया तो मैंने कहा ये तो डेफिनेटली जब शो पे आएंगी तो डेफिनेटली ये शो क्रंची भी बन जाएगा, चार चांद भी लग जाएंगे और आपकी ईद का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। इनफैक्ट ये मेरी तरफ से आपको वर्चुअल ईदी भी है आज का ये शो। और मैं इनके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, यकीन करें मेरे तो दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। बट ये इस कौम की बेटी हैं और ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है कि मेरा इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है। मैं बहुत रिस्पेक्ट, बड़े दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत ओपन हार्ट वेलकमिंग लेडी हैं। और मैं एक और बात भी कहूँगा कि तालीम इनके जीन्स में ट्रांसफ़र हुई हुई है और ये अब की बात नहीं है, ये नस्लों से इनको ये जो तालीम का विरसा है इनको मिला हुआ है। तो बाकी ये क्या कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ करने का इरादा रखती हैं और बहुत कुछ कर चुकी हैं। तो ये और बहुत से स्पेशली साउथ पंजाब के लिए मैं कहूँगा कि ये साउथ पंजाब की बेटियों के लिए उनके लिए रोल मॉडल हैं। आप इनको देखें, इनके साथ बात करें, वो हमेशा आपके साथ बल्कि ओपन हार्ट में बात करेंगी, आपको हमेशा ओपन हार्ट में वेलकम करेंगी जी। तो नन अदर देन मिलते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की हेड से जी, वन एंड ओनली डॉक्टर जवेरिया शेख। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर। प्लीज मैम पहले तो मुझे ये बदला न ले, मैंने आपको लेडी कहा है तो आप मुझे सर ने कहे आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको लेडी कहा? इट्स माय ऑनर सर, इट्स माय ऑनर। सीरियसली मैम? अच्छा मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको और आपके नाजरीन को भी ईद मुबारक। अच्छा मैम ये बताएं, आपसे मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि आप कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीती हैं जो हर वक्त ही चार्ज रहती है? मैंने नहीं देखा ऐसा बंदा अब तक। लाइक आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल और मैंने नहीं देखा अब तक कि इतना चार्ज बंदा कोई कैसे रह सकता है 24/7/365। You have to be internally very active. Rather. ठीक मैम। तो ईद कैसी गुजर रही है आपकी? माशाल्लाह मुल्तान है और रोज़े बहुत खूबसूरत हमारे गुजरे और ईद हमारी बहुत अच्छी जा रही है। नया शहर है, नए लोग हैं और क्योंकि आपको ट्रैवलिंग का शौक रहा है, ट्रैवलिंग करती रही हैं, नए लोग हैं आप नए, तो इसमें एडजस्ट कर रही हैं। लाइक कैसा लगा मुल्तानियों का होस्ट करने का? वेरी गुड, मीठे आम, मीठे लोग। वैसे भी आम मीठी ईद। यस, मीठी ईद। ठीक है मैम। अच्छा तो सबसे पहले तो मैम आई सीरियसली आई फील ऑनर्ड कि आप आई मेरे इस शो में। और यकीन करिए मैं इसलिए कहा कि आपका आना ये वर्चुअल ईद ही है मेरी तरफ से। ये जो नाजरीन है, व्यूअर्स हैं, एंड मैनी पीपल आर डेस्परेट टू सी यू इन माई शो एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ लाइक क्यूरी सीरियसली। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट कि इनको थोड़ा क्रिस्पी वे में मैम को बुलाया जाए। थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर। नो मैम। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो डेफिनेटली बहुत से लोग आपको डॉक्टर जवेरिया शेख भी जानते हैं, द एनर्जेटिक लेडी के नाम से भी जानते हैं। बट बहुत कम लोग, स्पेशली मुल्तान के जो स्टूडेंट कम्युनिटी है एंड मुल्तान की जो कम्युनिटी है, वो आपकी वेयर यू कम थ्रू, आपका करियर कैसा था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादा लोग नहीं जानते, वो लोग जानते जो आपके साथ काम करते हैं। आई जस्ट वांट कि आप एक छोटी सी हाईलाइट डाल दें कि मैट्रिक से ऑनवर्ड आपका करियर कैसा रहा और अब तक क्या कुछ कर चुकी हैं और क्या करने का इरादा रखती हैं। जी, मैट्रिक चूँकि हमने कराची में से की, इट वाज कल्चरल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी जो स्कूल थी, सेंट पैट्रिक्स स्कूल, वहाँ से हमने मैट्रिक किया। तो बहुत मल्टी कल्चरल डिसिप्लिनरी हमारी अप्रोच थी उस वक़्त। फिर वो किया इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में, so I was towards mathematics and engineering. Then a very big aspect came into my life. I came to Indus Valley School of Art and Architecture. Okay. Yeah, it is one of the prestigious institution in Pakistan.
So my very good teacher, Seher Bukhari, she taught me everything about architecture, about life, about heritage, about culture, and about history of architecture. तो वो मेरी फेवरेट टीचर बिकॉज इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मुझे डिज़ाइन करने के सारे तरबियत दी, बिल्कुल एक वालदा की तरह और पेरेंट्स की तरह। और मेरे घर वालों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया क्योंकि 6 साल का कोर्स होता है, बहुत कठिन होता है, और आर्किटेक्चर तो यू नो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कोर्स इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। तो उसके करने के दौरान ही हमारे काफ़ी नशेब व फराज आए क्योंकि हमारे इस ख़ानदान में माई फादर वॉज एन इंजीनियर, सो ही इज़ एन इंजीनियर एंड माई मदर इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसर। सो हमारे दोनों का ख्वाब ये था कि नहीं इंजीनियर बनेगी, नहीं प्रोफेसर बनेगी। मैंने बोला तुम दोनों खुश हो जाओ, मैं इंजीनियर भी बनूंगी, प्रोफेसर भी बनूंगी। क्या बात है। अच्छा, तो फिर आपका एक इंटरनेशनल जर्नी भी रहा है। आप ये बताएं कि कौन कौन सी कंट्रीज में घूम चुकी हैं आप? इट्स अ वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन बिकॉज मैं एक हिस्सा रही हूँ इरास्मस मंडस का। इसका मतलब है कल्चरल चेंजेस और कल्चर को इनकॉर्पोरेट करने के तौर तरीके। तो उस कोर्स में जब मैं यूरोपियन कमीशन का एग्ज़ाम पास करके जब इरास्मस मंडस में गई तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ख़ास पहलू था। क्योंकि जब मैंने एमएस किया अपना एक यूईटी लाहौर से, और यूईटी लाहौर में सारी गर्ल्स के साथ रहना और हॉस्टल में खाना खाना, उठना बैठना, पोइट्री सीखना, वॉक करना उनके साथ, पंजाबी स्टाइल इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, इट वॉज अ न्यू फॉर मी। आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ पॉश इंस्टीट्यूशन, very top the most burger class. yes, I was trained to be a burger class from Clifton, so all my class fellows were minister children only. There was only 10 people in the class, and they were trained in a very specialized way like an incubator, और बिल्कुल हमें ख़ास तौर तरीके से मिनिस्टर की औलादों की तरह लेके चला जाता था। अब जब हम आए यूईटी में तो इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट आई एंजॉयड इट अ लॉट बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ पंजाब। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम मुल्तान, और उन्होंने मुझे चिड़ी ये रखी थी कि आइंदा आने वाले दिनों में तुम मुल्तान में ही रहोगी हमारे पास, हमारी ही साथ रहोगी। पूरी हो गई। बिल्कुल। देन नंबर 3, इरास्मस मंडस में जब हमारा दाखिला हुआ तो हमारी वालदा साहिबा ने ख़ास हमारा दाखिला कराया। उसमें 3 कंट्रीज़ थे, तो मेरी वालदा ने पोलैंड भी डाला उसमें। And I'm like, Mama, why are you doing that to me? आपने मेरे नाम के आगे पोलैंड क्यों लिख दिया? इतने सर्द, इतने अजीब इलाके में कौन जाएगा? वो तो रशिया की तरह बिल्कुल सर्द है। तो एनीवेज, तो उसने, मम्मी ने कहा कि आपको इटली भी जाना है, एक सेमेस्टर इटली में, एक सेमेस्टर स्पेन में, और एक सेमेस्टर पोलैंड में गुजारना है। तो आई कैन स्पीक फ्लुएंट इटालियन, I can speak fluent Spanish, and I can speak fluent Polish because एक सेमेस्टर स्पेन में था, दूसरा सेमेस्टर एक ही निसाब था जो पूरी यूनिवर्सिटी में। और आप एक सेमेस्टर में लैंग्वेज सीखती गई? हाँ, वो HEC के एक तौर तरीके के मुताबिक अडैप्शन, मतलब अडैप्टेबल है काफी। जी, ट्रेनिंग हुई थी ना, और यूईटी में हमने पंजाबी भी सीख ली थी। वैसे माशाल्लाह, सीरियसली यू आर हैविंग अ वेरी लाइक ब्राइट, लाइक आपका एक बड़ा ज़बरदस्त डायनामिक एक करियर है। और मैं तो जैसे सुन रहा था और मैं तो ऐसे बैठा देख रहा था, मैंने कहा क्या ज़बरदस्त बात है। और आईएसपी के लिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि आईएसपी में इतने ज़बरदस्त ब्रेन्स हैं। और यकीन करें, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है जब आप जैसे लोगों के साथ मिल के बैठना होता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, लेट्स गो टू द पास्ट। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू टच दैट लिटिल मोमेंट। कहाँ पैदा हुई? I was born in Karachi. ओके, कराची में। जी मैम, तो अभी आपसे बहुत सी बातें करनी है लेकिन ब्रेक पे भी जाना है, तो थोड़ी सी ब्रेक। जी नाजरीन, उम्मीद है आपका टेम्पो बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो लेकिन मजबूरी है, ब्रेक पे भी जाना है, तो बहुत जल्द अभी वापस ही आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations
and barriers that we face. and become the most confident person. So, are you ready to achieve whatever you want to? So, are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio, and welcome to Confidence Lounge. जी नाजरीन, वेलकम बैक। चलते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए मैम जवेरिया के पास। जी मैम, अच्छा तो बचपन तो मतलब कराची में पैदा हुई, तो हाउ वाज योर मतलब घर का माहौल कैसा था? किस तरह के इन्वायरमेंट में आपकी ग्रूमिंग हुई? माई हाउस वॉज वेरी सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी। माई ग्रैंड मदर वॉज वेरी यंग and my mother was working woman. She was a professor, so she used to go for work. So I just wanted to know that कि are you kind of like pampered child थी या responsible child थी बचपन? highly pampered, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो मेरे भाई और मेरे बड़े siblings मेरे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। Okay. आज भी। Yeah. अच्छा ठीक, तो लाइक शरारती थी या मतलब कि वो इवेंट्स में जाके ऐसे बैठने वाली कि थी मुझे कुछ नहीं बैठना, या कि बिल्कुल टाइम पे खाना है, या मुझे इधर उधर नहीं देखना? I was very sober, and but I was very शरारती also simultaneously. ठीक, तो बचपन के क्या क्या मोमेंट्स और कोई ऐसी बात? स्कूल का पहला दिन याद है आपको? जी। रोती हुई गई थी या नहीं? हंसती हुई गई थी? हंसती हुई गई थी। Because I was trained, वालदा साहिबा ने बचपन से मुझे ट्रेनिंग दी हुई थी कि स्कूल जाएंगे, so I was very confident about school. ठीक है, तो लाइक स्कूल का पहला दोस्त कैसे मतलब खुद ही बना लेती हैं? अब तो माशाल्लाह आपकी एक सोशल पर्सनालिटी है, बचपन से सोशलाइजेशन के ये बचपन में मेरी नॉटी फ्रेंड्स थे स्कूल में भी, मुझे अभी भी याद है, वो अभी भी मेरी दोस्त हैं, अभी भी हम लोग उसी तरीके से उठते बैठते हैं। तो क्लास 1 से आई हैड दोज फ्रेंड्स और उनके साथ खूब शरारतें करते थे, खूब मजे करते थे स्कूल में। अच्छा चलें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में चलते हैं, फिर आप लाइक ग्रो हो गई, उसके बाद कॉलेज में हाउ वाज द कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ वॉज वेरी गुड। वो भी दो दोस्त हैं मेरी, आज भी दोस्त हैं। हम आज भी रीयूनियंस करते हैं, स्कूल रीयूनियंस, यूनिवर्सिटी रीयूनियंस और कॉलेज रीयूनियंस। अभी इंटरनेट का ज़माना है, हम सारे पुराने दोस्त अभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जो भी सेंट पैट्रिक्स में था आज हम फेसबुक पे साथ हैं, जो भी उस स्कूल में था यूनिवर्सिटी में था हम लोग साथ हैं। आई वॉज वेरी स्टाइलिश दो, वेरी यंग एंड वेरी स्टाइलिश। इसमें कोई शक नहीं, आप अभी भी स्टाइलिश है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा वैसे मैम, मैं अपने उस्ताद की बात मुझे याद आ रही है। हाँ। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इंसान को करैक्टर को जानना हो तो ना, तो बहुत से पैरामीटर हैं, लेकिन उनमें से एक पैरामीटर ये है कि ये देखें कि उसके कितने पुराने दोस्त हैं। जिसके ज्यादा, इसका मतलब ये है कि वो बंदा निभाने वाला है, वो बंदा अब्सॉर्ब करने वाला, वो बंदा माफ करने वाला, वो बंदा लेके चलने वाला, एक अच्छा टीम बिल्डर है वो। तो आई सीरियसली फील सो लकी एंड गुड व्हेन यू गेट लाइक टेल अस के मेरे बचपन की वो दोस्तें आज भी हमारे साथ इकट्ठे बैठती हैं, उठती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं। ठीक। तो अच्छा, शादी का फैसला कौन सी एज में लिया आपने? शादी का फैसला मेरी वालदा साहिबा ने शादी का फैसला इंजीनियरिंग के दौरान किया। मेरे वालिद साहब ने शादी का फैसला अपनी इंजीनियरिंग के बाद किया। तो जल्दी फैसला करने का तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो मैंने अपने PhD में किया शादी का फैसला। अच्छा, ये तो बताएं ना कि इस PhD आपने PhD कहाँ से की? PhD मैंने कोरिया से की। अच्छा, हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें चूज किया, तो हम 100 लोग थे जो हम PhD करने गए थे। मैंने कोरिया से की और उन्होंने उधर से की, जापान से की। तो हम लोग वो हमारे साथ थे इटली में। जब हम इटली में थे, हम रोम में थे, तो हम रोम में रोमांस कर रहे थे। हमारे वालिदैन को पता था, बट ही इज सो ड्राई बिकॉज ही इज अ PhD हिमसेल्फ आल्सो एन इंजीनियर। अच्छा वैसे लाइक एक औरत के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में आ जाना, लाइक डिड यू फील एनी काइंड ऑफ हर्डल्स इन दिस फील्ड और नॉट? Sam I because I was in कराची। मैं कराची में थी, मेरे भाई इंजीनियर, मेरे वालिद इंजीनियर, मेरे दादा इंजीनियर, मेरी वालदा साहिबा। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इस वजह से वो हमारा ओढ़ना बिछोड़ना ही था तकरीबन। अच्छा एक चीज, ये मुझे हमेशा से एक चीज के बारे में जानने का शौक है कि अगर फैमिली बैकग्राउंड ही इतना हार्डकोर एजुकेटेड हो, तो इसमें इंसान का वो कहते हैं जब छोटे बच्चे पे तो बड़ा टफ टाइम वो चल रहा होता है, क्योंकि उसने उस सारी रसूमात को अपना सिर्फ पूरा करना है, बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ना है।
जी, बहुत burden हाउ होता डू यू फील लाइक इट वॉज वेरी हैवी बर्डन इनिशियली जब मैं स्कूल में लाइफ में हमेशा थी। से बताया जा रहा है कि तुम्हारे दादा ने ये किया हुआ है, तुम्हारी दादी ने ये की हुई है, तो तुम क्या कर रही हो, तो ये क्या कर रही हो, हमेशा बार बार सुनाया जाता है। बहुत ज़्यादा बचपन में तो मैं बहुत अच्छी स्टडीज़ में नहीं थी, कराची की स्टडीज़ थोड़ी सी पीछे होती हैं, यहाँ पे तो मुल्तान में तो बहुत अच्छा स्टडी सिस्टम है। आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ की स्टडीज़ से। ठीक है। अलबत्ता कराची का थोड़ा स्लो पेस होता है तो उसकी वजह से मुझे ये लगा कि शायद मैं ना कर पाऊँ, ठीक, शायद मैं फेल हो जाऊँ, ओके। और मैं हुई भी अक्सर। लेकिन वही ट्राई एंड ट्राई अगेन और एरर एंड ट्राई हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम हमने अपनाया, और कभी भी जब भी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट करके एक कदम आगे ही बढ़ाया। ठीक 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 ठीक। अच्छा ये बताएं कि लाइक इस सारे प्रोसेस में माशाल्लाह एक औरत के लिए ये मेरा जानना ज़रूरी है, स्पेशली इस कौम की बेटियों की बात हो रही है, डेडिकेशन भी है, तो उनके लिए भी ये बताएं कि एक औरत के लिए प्रोफेशनल फील्ड को और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना हो, व्हाट आर द ट्रिक्स, एटलीस्ट शेयर कर दें हमारे साथ। मतलब इट्स वेरी ये एक Overburden. चैलेंज है, बिल्कुल Yes. है, क्योंकि इसमें मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। एक घर में आएंगे आप हमारे तो मैं एक मुकम्मल घरेलू औरत हूँ। ऐसे? मैं झाड़ू लेके भी झाड़ू भी कर सकती हूँ, और मैं खाना भी बना सकती हूँ, और मैं सर्विंग भी करती हूँ, सहरी भी बनाती हूँ, इफ्तारी भी सर्व करती हूँ, चाय भी बनाती हूँ। और तो मुझे बिल्कुल एक घरेलू औरत, कभी कभी जब हम गाँव जाते हैं और हम बिल्कुल अटायर गाँव का जब होता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम भूलना पड़ता है कि जब कि आप वो भी एक शख्सियत हो। Yes. फिर आपको उस स्टेज ऑफ लाइफ, स्कोप ऑफ लाइफ में आना पड़ता है। फिर जब आप इधर होते प्रोफेशनल तो आपको उसको भूलना पड़ता है कि भाई आप एक सादा सी घरेलू खातून भी हैं। ठीक 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 ठीक। यकीन करें मैम, आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन अब दोबारा मजबूरी है, हमें ब्रेक पे जाना है। Sure, जी नाजरीन, उम्मीद है आप इस शो को बहुत पसंद कर रहे होंगे, तो दोबारा ब्रेक आई है और दोबारा जाना भी है और आना भी है, तो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. जी नाजरीन, वेलकम बैक। चलते हैं दोबारा डॉक्टर जवेरिया शेख के पास और करते हैं उनसे बातें मन की। जी मैम, अच्छा ये लोग, स्पेशली मैं भी नहीं जानता था, आपने बताया कि आप एक राइटर भी हैं, तो अब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने कितनी किताबें लिखी हैं और आपको हॉट टॉपिक कौन सा था? अभी तक हमने 25 से ज़्यादा किताबें हमारी आ चुकी हैं। 25 किताबें आपने अकेली ने लिख ली? अमेज़ॉन Oh पे my मौजूद हैं। God. बिल्कुल। तो ज़्यादातर हम हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हेरिटेज के बारे में लिखते हैं। मुल्तान भी एक हेरिटेज और हिस्टोरिकल सिटी है, तो वो मेरा शोबा है और मेरा शौक़ है। ओके, ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह 25 किताबें। अच्छा, फिर आपका एक 20 साल का एक टीचिंग का सफ़र भी है, अपार्ट फ्रॉम लाइफ फ्रॉम द एक टेक्निकल फील्ड और उसके बाद एक टीचिंग फील्ड। अच्छा, मैं आपके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च तो कर रहा था, मैं आपके स्टूडेंट से भी मिला मैं, और उनका एक चीज़ मुझे सुनने को मिली, हालांकि आई वाज लुकिंग कि मैम ऐसी तो नहीं लगती, आपके स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि आप बड़ी सख्त किस्म की लेडी हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जब हम एक टीचर बनते हैं तो जब मैं भी सीखती थी तो मैंने देखा कि हमारी टीचर्स भी बहुत सख्त लहजे में हमें पढ़ाया करती थी। तो हमने ये, हमारी वालदा साहिबा भी एक बहुत सख्त टीचर हैं, तो अब चूँकि वो अभी तक सारे स्टूडेंट्स उनको बहुत रिगार्ड करते हैं, इसी वजह से मैंने ये ख़ास चीज़ अपने अंदर डाली कि अगर हमने टीचिंग करना है तो एक ख़ास तरह से स्टूडेंट्स को डेडलाइंस दी जाए और सख्त तरीके से उनको थोड़ा सा समझाया जाए, ताकि वो
they don't take you for जितनी granted. मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके इस रोल से, मुझे अब टीचर कम और कोच ज्यादा लगती है. इट्स अ कंप्लीट कोचिंग लाइफस्टाइल. Yes. कि कोच लोगों को, अपनी टीम को ऐसे ही कोच करता, थोड़ा टफ टाइम और टारगेट ओरिएंटेड रखता है ताकि प्रैक्टिकल वो उनसे वो रिजल्ट्स अपनी मर्जी के मुताबिक ले सके. जी, क्योंकि आजकल जो एजुकेशनल सिस्टम है वो आउटकम बेस्ड है, BOE. तो उसमें ये होता है कि आपको आउटकम्स चाहिए और डेडलाइंस मीट करनी है. तो अगर आप सख्ती से डेडलाइन के बारे में नहीं बताओ तो स्टूडेंट भी कभी कभी दे टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड देन मैडम नहीं हो रहा, नहीं कर सकते, थोड़ा फिर और आप क्या टाइम. कहती हैं? नहीं, you have to complete it on time. I need deadline. माशाल्लाह इतना सब कुछ किया आपने, एक जिंदगी के खास एक अरसा आपने गुजारा है जी. आप जिस मकाम पे खड़ी हैं, आर यू सेटिस्फाइड? Highly, alhamdulillah. Whenever I pray to God, अभी भी रमज़ान में पिछले महीने में और अभी ईद पे भी हमने अल्लाह से बहुत शुक्रगुजारी की और हमने बताया कि आज हम यहाँ पे हैं, हमने ईद आज यहाँ मनाई है मुल्तान में. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, अपने इदारे का और खुदा रब ताला शानहू का कि उन्होंने हमें ये दिन दिखाया कि मैं इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ओहदे पे फाइज हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा मैम, वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं, मैं आज ऑन बोर्ड कह रहा हूँ ये कैमरे में देख के, कि एक तो आपके करियर बड़ा ज़बरदस्त रहा, उसके बाद टेक्निकल फील्ड, और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल लेडी भी हैं, आपको स्पिरिचुअलिज्म का भी एक बड़ा पढ़ने का शौक है. कैसे डेवलप हुआ? मतलब प्योर एक टेक्निकल फील्ड और टेक्निकल के बाद बिल्कुल स्पिरिट की तरफ चले जाना, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, हाउ इट फील्स लाइक? पहले तो जब हम मुल्तान में थे या लाहौर में पढ़ रहे थे, तो जब हम दादा दरबार में जाके हमने सलाम किया तब हमें स्पिरिचुअलिटी आई. फिर जब हम इंडिया गए तो वहाँ पे नईमुद्दीन चिश्ती के मज़ार में जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा रब ताला शानू के हम करीब आए. फिर जब हम कॉर्दोबा में आए स्पेन में, तो वहाँ पे हमने पोइट्री लिखी और पोइट्री पढ़ी. पहले हमने इकबाल की पोइट्री पढ़ी और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जब वो वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था. तो मैंने भी इशारतन वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जिस तरह से इकबाल ने वहाँ पे 100 साल पहले नमाज़ पढ़ी थी. तो स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग विच इज़ ग्रांटेड टू यू इन फ्रॉम गॉड. अल्लाह ताला आपको खुद चूज़ करता है स्पिरिचुअलिटी के लिए. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, अब तक की ज़िंदगी में एक ख़ास सफ़र है आपका, भी ख़ास सफ़र है, क्या सीखा मैम आपने? ये सीखा है कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और अपना नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना है, दूसरों तक पहुंचाना है. नॉलेज जितना आप अपने हद तक महदूद रखेंगे तो वो कम हो जाता है, फैलाने से, देने से बढ़ता है. और मल्टी डिसिप्लिनरी आपका अप्रोच होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपको जाना चाहिए. तो हमने यही सीखा कि nothing is static. You have to keep on moving on and you have to keep on giving everything that you have in your pocket. That is the ultimate thing कि आपको वो इसी वजह से आपको इस short span of time में इतने माशाल्लाह बड़े roles मिलते गए. It was the basic idea, जो एक mindset था, basically एक mindset की बात कर रही हैं आप. तो इस सारे process में आपने गलतियाँ भी हुई होंगी. जी. I must want to know कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हुई जो आपने फिक्स की और उसके बाद आपको बहुत बड़ा एक अच्छा समर मिला अल्लाह की तरफ से? हर कदम कदम पे भी आप, इंसान तो गलतियों का पुतला है और इसी तरीके से आप हर वक्त हर कदम पे आप गलती करते हो, लेकिन अल्लाह ताला आपको सुधरने का मौका भी देता है. फिर आप एक कदम पीछे लेके अपनी गलती को सुधारते हो, फिर वालिदैन की जो बात है उसको समझने की कोशिश करते हो और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ते हो. वालिदैन से मशवरा करते हो, बड़ों से मशवरा करते हो, इदारे से मशवरा करते हैं, अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको दोबारा अमेंड करके फिर दोबारा अपने नए मेंटोर्स रहे हर वक्त, सराउंडिंग्स रही मेंटोर्स की. ओके, आई जस्ट वांटेड टू नो मैम, स्पेशली मेरा हर प्रोफेशनल फीमेल से ये ज़रूर क्वेश्चन होता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, ऑफ कोर्स कहीं हमें ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जिसमें हैरेसमेंट होती है. आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ या कोई आपने खुद देखा, और अगर हुआ तो हाउ डिड यू डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर, ताकि ये लर्निंग होगी उन बच्चियों के लिए जो फील्ड में काम करती हैं, डेफिनेटली सराउंडेड विद द लाइक ह्यूमंस हैं और वहाँ पे बहुत से इस टाइप के मामलात हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि पर्टिकुलरली एजुकेट नहीं होती हैं, वेल अवेयर्ड नहीं होती, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल से सामना करता है. तो लाइक आप इस पे क्या कहना चाहिए? हमारी वालदा साहिबा ने जो हमें शुरू से ट्रेनिंग ये दी थी कि कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में हो तो सबसे पहले तो आप अपना
वालदैन से या जो आपका बड़ा है उससे हर वक्त इस कॉन्फिडेंस में रहो कि आप उनको इन्फॉर्मेशन देते रहो हर तरह की, कहीं पे भी आप हरास हो रहे हो तो यू हैव टू शेयर इट, नंबर 1। नंबर 2, आपको पहले ही और समझ आना शुरू हो जाते हैं कि भाई अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी वर्सिंग की तरफ जा रही है, और एक नेगेटिव वाइब्स अगर आते हैं कि अगर कोई आपकी तरफ पहल करता है, कोई अल्फाज, कोई जुमला ऐसा बोलता है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो आप जहाँ पे भी आप डिस्कम्फर्ट फील करो, आप अपने आप को थोड़ा साइड पे रख दो, ताकि वो जो शख्स है वो डिस्करेज हो जाए, या जो सिचुएशन है या ग्रुप है या लॉबी है जो आपके खिलाफ अगर हरास करने की कोशिश कर रही है, तो उसको आपने हर वक्त डिस्करेज करना है। अपने आपको बचाते हुए खुद को थोड़ा सा दूर करने के लिए डिस्टेंस कर लें, ताकि आप उस सिचुएशन से बच जाएं। फिर किसी ऐसे शख्स को, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा होशियार आदमी, अक्लमंद शख्स जिसने दुनिया ज़्यादा देखी हो, उससे आप रुजू करके उससे आप इस बात का को समझाएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, और वो सिचुएशन से ख़ुद को बाहर निकालने की कोशिश करें। यकीन करें आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है, और लेकिन ये शो का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। 2 क्वेश्चन है जो कि ज़रूर मैंने आप लोगों से आपसे करने हैं। एक तो ये है कि मेरे लिए क्या एडवाइस करेंगे आप स्पेसिफिक मोहसिन शेर के लिए? मोहसिन, यू आर जेम एंड यू आर वेरी यंग। करने के लिए नहीं कहा मैम मैंने। नहीं, आप इंतहा यंग हो और आप जेम हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी यंग, Yes. for all those people who know कि I look like uncle. तो you have a very long span of life. Number one, nothing is good without education. Yes. हम खुद को जो भी समझते हैं वो सही समझते हैं, मगर जब तक हमारे हाथ में कोई पेपर ना हो ये सबूत करने के लिए कि हम लोग आया इस काबिल थे कि नहीं, तो first get yourself highly qualified, which is very easy these days. Number 2, आगे बढ़ें. Number 3, हर रोज़ पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। तो आपके तो काउंसलर्स हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो और नंबर 4 तो यही है कि लिखते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, और वो कनेक्शन अपनी कभी भी डिस्कनेक्ट कोई शक नहीं, उसके बगैर तो खत्म है, गेम ही खत्म है। वी आर नॉट इन द गेम, आई फील नेवर इन द गेम इफ आई एम नॉट एबल टू डेवलप दैट पर्टिकुलर कनेक्शन विद ऑलमाइटी। हमारी यूथ के लिए स्पेशली ईद के मौके पे जो लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहिए? ईद पे हम ख़ास यही पैगाम देना चाहेंगे कि ईद का दिन है, आज दुआओं की कबूलियत का भी दिन है और आगे बढ़ने का भी दिन है। आप और कोविड के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे पड़ोस के मुल्क को और तमाम तर दुनिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त को आप ज़ाया नहीं करें, इस वक्त में आप आगे बढ़ें और सबको मिलजुल के एक ईद तरीके से ईद मनाएं, और ज़्यादातर व्हाट्सएप पे या दूसरे चैनल्स पे, ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स पे ही सबको विश करें और एक दूसरे को गले मिलने से गुरेज करें। ये काम की बात बिल्कुल, ये मोस्ट प्रोमिनेंट, इसको तो हाईलाइट होना चाहिए। जी जी, हाथ मिलाने से भी गुरेज करें। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय शो। सीरियसली आप जैसे लोगों का हमारी ज़िंदगियों में होना हमारे लिए ऑनर और हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है, और बस आपने अब मुझे टाइम देते रहना है। ज़रूर और मैं ज़रूर, आपके साथ बैठ के बहुत सी अभी मैंने बातें करनी है और आपसे बहुत कुछ मैंने सीखना है। ज़रूर, मी टू। नो मैम, प्लीज नो, डोंट से लाइक दिस, क्योंकि आप जैसे ब्रेन से ही मैंने सीखना है, और आई जस्ट वांट कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास, अब तो रमज़ान भी ख़त्म हो गया, तो चाय पीने आपके ऑफिस में मैं आ सकता हूँ? एनी टाइम। जी नाजरीन, आई होप कि आपको आज की बड़ी मज़ेदार डिस्कशन लगी होगी द वन एंड ओनली डॉक्टर जवेरिया शेख साहिबा के साथ। और माशाल्लाह इस टाइप के ब्रेन्स हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जब एक औरत को इस मकाम पे इतने सारे मामलात में देखते हैं, तो यकीन करें एक बेटी का बाप होने पे बड़ा फ़ख्र होता है, और यकीन करें कि इंकरेजमेंट मिलती है कि कल को मेरी बेटी भी शायद किसी शो में इसी तरीके से बात कर रही होगी। तो इसी दुआ के साथ कि कोविड के इस मामले में आपने अपने आप को, अपने प्यारों को महफूज रखना है और उनके लिए दुआ भी करनी है, इस बीमारी से बचने के लिए भी दुआ करते रहना है और अपने आप को सेफ रखना और दूसरों को भी महफूज रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये आज का शो कैसा लगा और अगले शो में किसको देखना चाहते हैं मेरे साथ में हॉट सीट पे। तो अपना तब तक ख्याल रखिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। पाकिस्तान जिंदाबाद।